अव्यक्त मुरलियों से आध्यात्मिक रत्नों के द्वारा सभी वेस्ट को कम करने वाली और अपनी वेट को मेंटेन करने वाली, कम करने वाली सभी रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माओं का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज 77 की लास्ट बट वन मुरली है और इस तरह से रात्रि क्लास में 200 के आसपास मुरलियां अभी कवर होने को है। तो ये सब कुछ आपकी शुभ भावना और शुभ कामना की वजह से हम इतना लंबा जर्नी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो 200 मुरलियां आज 200 193 77 की जब पूरी हो जाएगी तो 193 मुरलियां कंप्लीट हो जाएगी क्लास में। तो एक ये बड़ा अचीवमेंट है। कैसे क्लास स्टार्ट हुआ था रात्रि और अभी कितना मतलब 77 माना 5-6 साल की मुरलियां हमने ऑलमोस्ट स्टडी की है। ऐसे नहीं बोल सकते क्लास में कि हमने सिर्फ पढ़ी व सुनी है ना। तो काफी हार्ड वर्क सभी ने किया है और ऐसे ही करते रहेंगे। 14 साल की मुरलियां जब तक कंप्लीट नहीं होती है तब तक, और 14 साल के बाद 14 साल की मुरलियों के स्टडी करने के बाद खुद ही महसूसता आएगी कि फिर स्टडी करने नहीं पड़ेगी। वो सहजता में सब कुछ याद रखना, समझना, बोलना और इसका असर फिर हमारे मेडिटेशन में होना, ये सब कुछ जो शुरू से अटेंड कर रहे हैं उनको जरूर जरूर अनुभव होगा। तो आज की मुरली बाबा ने चलाई है, बहुत रमणीक बातों के द्वारा बताया है कि हमें कैसे अपनी रूहानी पर्सनालिटी रूहानी जिम में जाकर मेंटेन करनी है, राइट। तो पर्सनालिटी को मेंटेन करने का एक तरीका है ना, आजकल जिस्मानी जिम भी होते हैं तो वहां पर भी 2 बातों की परहेज रखी जाती है। एक तो वेस्ट फूड नहीं खाना है और एक्सरसाइज करके अपने बढ़े हुए वेट को क्या करना है, कम करना है। तो यहाँ पर भी बाबा ने जो हम बच्चों के लिए रूहानी जिम ओपन किया है उसमें भी आत्मा के लिए यही बातें हैं। स्वरूप अलग है लेकिन बातें यही है। जैसे शरीर से अगर हम ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, जो नहीं खाना है वो खा लेते हैं, तो हमारा वजन बढ़ जाता है, जो फिर अनेक अनेक बीमारियों का घर बनते बनते फिर हमें सफरिंग की ओर लेकर जाता है। तो यहाँ पर आत्मा के लिए भी वही बात है। आत्मा भी अगर व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन ज्यादा करती है, वेस्ट थॉट्स का निर्माण ज्यादा करती है, तो क्या हो जाएगा, आत्मा के ऊपर बोझ पड़ जाएगा। तो आत्मा और शरीर दोनों की पर्सनैलिटी को मेंटेन करने के लिए बातें एक ही है, सिर्फ स्वरूप अलग अलग है। जैसे गाड़ी का भोजन और ड्राइवर का भोजन, बात भोजन की ही है लेकिन भोजन कैसा है, अलग अलग है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आज बाबा ने इस मुरली में बड़ी रमणीकता से इन बातों को स्पष्ट किया है। सबसे पहले बाबा तो चाहते हैं कि समय प्रमाण सेवा की जो रूपरेखा है उसमें परिवर्तन जरूर होना है। तो अभी तक जो आपने सेवाएं की और अभी समय प्रमाण जो परिवर्तन आना है उसके लिए क्या आप तैयार हो, ऐसे पूछते हुए बाबा ने 4-5 प्रश्नों के द्वारा ये बात सामने रखी है कि आपको कैसे और किन बातों का अनुभव होना चाहिए, जो फिर समय प्रमाण जब सेवा का स्वरूप बदलेगा तो आप भी वैसे अनुभव कराने के निमित्त बन सके। क्योंकि हम सभी नोट कर रहे हैं कि कोई सुनने की अवस्था में नहीं है, इवन ब्राह्मण बच्चों की ही अवस्था ऐसी है। फिर जो अज्ञानी है तो सुनने में उतना इंटरेस्ट नहीं है, और सुनते भी होंगे तो समझ कितना आता होगा, ऐसी कंडीशन अभी है। क्योंकि सारा सरकमस्टेंस वायुमंडल ही ऐसा बना हुआ है जो उनकी वैसी स्थिति हो गई है। ऐसे में अगर हम उनको कुछ अनुभव करा सकते हैं तो फिर वो जरूर जरूर
चात्रक के आगे मना अनुभवी बनकर फिर बाबा के तरफ खींच सकते हैं, बाबा से जुड़ सकते हैं, राइट। तो फिर बाबा ने कहा कि जैसे वाणी द्वारा संबंध जोड़ना इसके अनुभवी हो, तो वैसे आपको वृत्ति द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशंस द्वारा, अपने श्रेष्ठ अनुभव के प्रभाव द्वारा, अपनी सूक्ष्म स्थिति द्वारा, मास्टर सर्वशक्तिवान व मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति द्वारा, स्वयं के स्थिति व बाप के संबंध के अनुभव के द्वारा, पावरफुल वातावरण द्वारा, तो इस तरह से भी आपके सेवा का स्वरूप अभी होना चाहिए। तो इस वाली सेवा का बेस क्या है, पहले आप अनुभव करो और फिर औरों को कराओ। तो बाबा कहते हैं कि जैसे साइंस द्वारा हर चीज को कैसे क्वालिटी में ला रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति से भी आपको क्वालिटी अगर लानी है साइलेंस की शक्ति से, तो क्या करना पड़े, 1 सेकेंड में आपके आत्मिक भाव द्वारा आप औरों को भी वह स्मृति दिला सको, है ना। तो आपको भी आत्मिक स्मृति में टिकने का अभ्यास होगा, तो आप ये जरूर कर पाएंगे। सामने वाली बात जरूर होगी, लेकिन पहले कहाँ, पहले मुझ पर। तो हर एक बात जो है, सारी कुछ कहाँ पर पहले अप्लाई करनी होती है, कहाँ पर पहले काम करना होता है, मुझ पर। अगर मुझे ही अभ्यास नहीं है, भले मैं आत्मा के पॉइंट्स के कितने ना ब्यूटीफुल पॉइंट्स में सुनाऊं, बहुत स्ट्राइक करने वाली सुनाऊं, लेकिन उस आत्मा को अनुभव नहीं होगा। हो सकता है पॉइंट समझ में आए, तो बाबा कहते हैं उतना समय भी नहीं रहेगा और वो समझेंगे भी नहीं। तो साइलेंस की शक्ति आप में इतनी हो जो आपके आत्मिक भाव के द्वारा उनको स्वयं की आत्मा की स्मृति मिल जाए। तो अगर आपको ऐसी सेवा का पार्ट बनना है, साइलेंस की शक्ति की सेवा, श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनने के लिए फिर आपको मुख्य 2 बातों की तरफ अटेंशन देना पड़े। तो वो 2 बातें कौन सी है, हम मुरली में देखेंगे। फिर बाबा ने बताया कि जितना बड़ा परिवार होता है ना, उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। अब इस पॉइंट को बाबा ने मुरली में क्यों लाया, इसके पीछे का कारण क्या है, तो यह हम देखेंगे मुरली में। फिर बाबा कहते हैं कि स्वयं को बेहद की सेवा अर्थ निमित्त समझते हुए किसका बजट बनाना पड़ेगा फिर आपको, क्योंकि जहां पर इकोनॉमी की बात आती है तो उसके पीछे बजट की भी बात आ ही जाती है। तो बजट भी किन बातों को सामने रख के, कौन सा लक्ष्य रख के आपको बनाना है, वो भी, उसके बारे में भी बाबा ने आज की मुरली में बताया है। फिर बाबा चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा क्या हो, हर सब्जेक्ट में फुल पास हो। तो फिर कैसे हो सकेंगे फुल पास हर एक सब्जेक्ट में, इसकी भी विधि कहो, स्पष्टीकरण कहो, क्लियरिटी कहो, बाबा ने आज की मुरली से दिया है। फिर बाबा ने 2 बातों में से दूसरी बात के लिए भी कहा है कि अगर आप सर्विस कर रहे हो, 10 बार सर्विस बहुत अच्छे से की है, लेकिन एक बार भी आपने डिस सर्विस की, तो आपके सर्विस का किया हुआ जो खाता है ना, वो सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और फिर उसकी निशानियां बताई है कि आप अगर क्या करते हो, सभी बातों के ध्यान नहीं रखते हो, क्योंकि पिछले विकर्मों का खाता खत्म करना, पापों को भस्म करना, वो तो ठीक है, लेकिन बाबा का बनकर ऐसा कुछ कर्म किया, 10 बार सर्विस की और एक ही बार डिस सर्विस की, तो वो सारे आपके खाते को क्या कर देगा, खाली कर देगा। तो अब जब खाता खाली हो जाता है, तो उसकी निशानियां भी बाबा ने 10 बातों के द्वारा स्पष्ट की है। बाबा कहते हैं कर्मों की गुह्य गति को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाप कौन सा और पुण्य कौन सा, ये स्पष्टता हमें होनी चाहिए, तो तभी तो उस अनुसार कर्म करेंगे ना। तो पापों की गहन गति को भी अच्छी रीति जानो, ऐसा आज बाबा मुरली में बता रहे हैं। और लास्ट में बाबा कहते हैं धर्मराजपुरी में जाने के पहले अपना ही धर्मराज बनो, खुद ही चेक करो। और लास्ट में जैसे बरसात पड़ रही थी उस समय, तो प्रकृति भी क्या कर रही है, पाठ पढ़ा रही है कि अपने मौसम या समय प्रमाण वो क्या करती है, तीव्र गति से कार्य करती है। तो ये मौसम भी कौन सा है, संगम युग का,
कि ब्राह्मणों की कमाई जमा करने का मौसम है। तो जैसे प्रकृति अपने समय प्रमाण कार्य कर रही है तीव्र गति से, तो आपका भी मौसम है ये कमाई जमा करने का। तो इस मौसम के प्रमाण तीव्र रफ्तार से जमा करो, हर एक खाता, हर एक सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करो। फिर पार्टियों से बात करते हुए बाबा ने मछली का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि उसका संसार ही क्या है, पानी है। इतना बड़ा बाहर का संसार जो है ना, उसके लिए कुछ भी नहीं। ऐसे आपको भी क्या करना है, ज्ञान सागर बाप में समाये हुए रहना है। इन्हों जो समाये हुए रहते हैं ना, तो उनका संसार भी बाप है, अर्थात सागर ही होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसा अनुभव करना है। अगर नहीं करते हो या फिर बाहर चक्कर लगाने की दिल होती है, तो ब्राह्मण जीवन का जो गायन है अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का, हर्षित होने का, वो नहीं हो सकता। बार बार थोड़ा सा बाहर जाके देखिए, बाबा का तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जाकर देखिए ना, सब कुछ बैलेंस रखने के लिए बाबा ने जो कहा है, तो ये कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। क्योंकि हम यहाँ से निकल के उस दुनिया से काफी आगे निकल चुके हैं, और फिर बहुत गैप पड़ने के बाद हम जाते हैं ना, तो कुछ असर आता है, राइट। फिर बाबा ने ब्राह्मण चोटी, विराट रूप में जो ब्राह्मणों की चोटी को गुम कर दिया है, तो वह चोटी अर्थात क्या है, यह भी बाबा ने बहुत अच्छे से बताया, जो साकार मुरलियों में आए दिन यह जिक्र होता रहता है। फिर बाबा ने एकांत का अर्थ बताया कि बाह्य मुक्ता और अंतर्मुक्ता, किन बातों की अंतर्मुक्ता से आप एकांत को पा सकते हो, सही एकांत कौन सा है। तो इस तरह से बाबा ने मुरली चलाई है, अच्छी मुरली है। और इस मुरली को कंप्लीट करने के बाद फिर हम 2 मुरलियों की रिवीजन लेंगे, और मुरली के जो 6 पार्ट बनाए हुए थे रिवीजन के, उसमें के फिर 5 पार्ट जो है आज पूरे हो जाएंगे। तो अभी मुरली पढ़ते हैं। वेस्ट मत करो और वेट कम करो। मुरली की डेट है 28 जून 1977। सर्व खजानों को महादानी बन दान करने वाले अपने शक्तियों के खजानों में संपन्न हो। विश्व कल्याणकारी आत्माओं प्रति बाप दादा बोले। सबसे पहले बाबा कहते हैं सेवा की रूपरेखा समय प्रमाण और सेवा प्रमाण परिवर्तन अवश्य होगी। इसलिए बाबा हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं। आवाज से परे अपने निराकारी स्टेज और आकारी स्टेज जहां इशारों की भाषा ज्यादा है, अर्थात मूवी है, दोनों ही स्थिति में साकारी सृष्टि के समान आवाज नहीं है, ना ही आकारी दुनिया में है, ना ही निराकारी दुनिया में है। तो दोनों ही सृष्टि में साकारी सृष्टि के समान आवाज नहीं है। ऐसे आवाज से परे स्थिति अच्छी लगती है। बाबा पहला प्रश्न पूछते हैं, ऐसे आवाज से परे स्थिति अच्छी लगती है। तो आवाज से परे स्थिति जो होती है, जिसने टेस्ट की उसको अच्छी लगेगी, तब तक बाहर मुक्ता में ही घूमते रहेंगे, आवाज वाली दुनिया ही अच्छी लगेगी। योग में भी बैठेंगे कब, मना कब अच्छा लगेगा, जब गाना बज रहा है, कोई कमेंट्री करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है ना। लेकिन यह आधार जरूर होते हैं शुरू में, लेकिन जब आप सच में आवाज से परे वाली स्थिति के जो अतीन्द्रिय सुख की भासना है, एक बार उसे लेते हैं, तो आपको कमेंट्री, आवाज, गाने, कोई आधार पर योग करना अच्छा नहीं लगेगा, साइलेंस में ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यही बाबा पूछ रहे हैं। अभी दूसरा प्रश्न पूछते हैं, मुख द्वारा सुनना, सुनाना, इससे ऊपर अपनी वृत्ति द्वारा, दृष्टि द्वारा व वाइब्रेशंस द्वारा व अपने श्रेष्ठ अनुभवों के प्रभाव द्वारा किसी आत्माओं की सेवा करना, अर्थात सुनाना व परिचय देना, संबंध जोड़ना, इसके अनुभवी हो। तो अभी तक की जो सेवाएं चली,
आवाज के द्वारा चली, सुनना सुनाना इससे चली, लेकिन बाबा चाहते हैं अभी इससे भी ऊपर ऊपर वृत्ति कैसे बनेगी, वाइब्रेशंस से बनेगी। तो वृत्ति द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशंस द्वारा और अपने श्रेष्ठ अनुभव के प्रभाव द्वारा किसी भी आत्मा को आप बाबा से जोड़ सकते हो, बाबा का परिचय दे सकते हो। यह एक बाबा ने पूछा। तो बाबा का एक्सपेक्टेशन अभी समय प्रति जो सेवा का परिवर्तन आएगा, समय प्रमाण जो चेंज होंगे, उसमें बाबा ये हम बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे। जैसे अभी तीसरा प्रश्न, जैसे वाणी द्वारा संबंध जोड़ना इसके अनुभवी हो, वैसे वाणी द्वारा डायरेक्शन मिले कि इन आत्माओं की वृत्ति व दृष्टि व श्रेष्ठ अनुभव के प्रभाव से सेवा करो, तो कर सकते हो, वह सिर्फ वाणी द्वारा कर सकते हो। तो जो बाबा कहते हैं ना, तीनों सेवाएं आपको एक साथ करनी पड़ेगी, मनसा, वाचा और कर्मणा। तो यहाँ पर अभी वाचा की बात आ गई, उसके ऊपर की बात वाचा से ऊपर की बात बाबा कर रहे, मनसा सेवा की, है ना। तो वाचा के साथ साथ आपकी मनसा सेवा भी हो तब तीर लगे। फिर अभी बाबा कहते हैं जैसे वाणी द्वारा आत्माओं को बाप से संबंध जुटाने के नंबरवार निमित्त बनते हो, वैसे अपनी सूक्ष्म स्थिति के व मास्टर सर्वशक्तिवान व मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति द्वारा आत्माओं को स्वयं के स्थिति व बाप के संबंध का अनुभव, पावरफुल वातावरण व वाइब्रेशन व स्वयं के शक्ति स्वरूप के संपर्क से उन्हें भी करा सकते हो। अगर मान लो मुझे ही अनुभव नहीं है तो मैं कैसे कराऊंगी दूसरों को ना, लेकिन इसके अलावा मैं बाकी सेवाएं परफेक्टली कर सकती हूँ। तो चलो, उसका भी समय था, उसका भी इम्पोर्टेंस था, लेकिन अभी समय प्रमाण सेवा का स्वरूप जो बदलना है, उसके लिए बाबा ने ये हम बच्चों से एक्सपेक्ट किया है और हमें इसका अनुभवी बनना है, तभी हम दूसरों को करा सकेंगे। क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है, पांडव सेना के प्रत्यक्ष होने का प्रभाव गुप्त रूप में फैलता जा रहा है। सेवा की रूपरेखा, समय प्रमाण और सेवा प्रमाण परिवर्तन अवश्य होगी। तो इतनी प्रकार की सेवाएं बाबा ने कही है, जैसे वाणी द्वारा संबंध जोड़ना इसके अनुभवी हो, लेकिन अभी आपको अपनी वृत्ति द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, श्रेष्ठ अनुभव के प्रभाव द्वारा, सूक्ष्म स्थिति द्वारा, मास्टर सर्वशक्तिवान व मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति द्वारा, स्वयं के स्थिति व बाप के संबंध के अनुभव द्वारा, पावरफुल वातावरण द्वारा, है ना। तो इन वृत्ति व दृष्टि व श्रेष्ठ अनुभव के प्रभाव के द्वारा, स्वयं के शक्ति स्वरूप के द्वारा, तो इतने सभी अपने स्वरूपों के द्वारा अभी सेवा करनी पड़ेगी, है ना। तो ये सारी जो सेवाओं के टाइप बाबा ने बताए, वो वाणी के सेवा से ऊपर है। मनसा पावरफुल हो, मनसा पावरफुल बनेगी तब हम ये सेवा परसेंटेज में कर पाएंगे, लेकिन हमें फुल परसेंटेज में करनी है तो हमारी मनसा जरूर जरूर पावरफुल होनी चाहिए। अब बाबा बताते हैं जैसे साइंस द्वारा हर चीज को गुण में ला रहे हैं, क्वालिटी में ला रहे हैं, वैसे साइलेंस की शक्ति से एक सेकेंड में आत्मिक भाव द्वारा स्मृति दिलानी है। जैसे आजकल भी साइंस द्वारा हर चीज को क्वांटिटी बजाय क्वालिटी में ला रहे हैं, ऐसा छोटा सा रूप बना रहे हैं। जो रूप है छोटा, लेकिन शक्ति अधिक भरी हुई होती है। तो हम देख रहे हैं ना, साइंस के साधन पहले कैसे सिर्फ टेप रिकॉर्डर का ही लेते हैं तो कितना बड़ा कैसेट रहता था, कितना बड़ा सीडी रहता था, है ना। और अभी उसका कितना सूक्ष्म सूक्ष्म रूप बनता जा रहा है, जबकि उससे भी ज्यादा सॉन्ग्स उसमें होते हैं। तो एक ये एग्जाम्पल है, बाकी और भी एग्जाम्पल हम ढूंढेंगे तो हमको मिलेंगे जिसमें रूप छोटा सा है लेकिन शक्ति अधिक भरी हुई होती है। जैसे मिठास के विस्तार को सैक्रिन के रूप में लाते हैं, विस्तार को सार में ला रहे हैं, इसी प्रकार पांडव सेना अर्थात साइलेंस की शक्ति वाली श्रेष्ठ आत्माएं भी, जो 1 घंटे के भाषण द्वारा किसको परिचय दे सकते हो, सब कुछ विस्तार से सार में आ रहा है। तो 1 घंटे का भाषण आप दे रहे हो
वह 1 सेकेंड की पावरफुल दृष्टि द्वारा, पावरफुल स्टेज द्वारा, कल्याण की भावना द्वारा, आत्मिक भाव द्वारा स्मृति दिला सकते हो व अपरोक्ष साक्षात्कार करा सकते हो। अभी ऐसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अब ऐसे क्यों है आवश्यकता? क्योंकि समय कम है, तो कम समय में ज्यादा स्पीड से सेवा करनी है, तो यह एक मार्ग है ना। फिर यह करने को आया तो इसके बाद तो ये इतनी स्पीड से होने वाली सेवाएं हैं जो फिर इसके बाद कोई सेवाएं नहीं रहेगी, है ना। देखने से ही उसको अपनी खुद की आत्मा का अनुभव हो रहा है। आपकी पावरफुल स्टेज द्वारा ही उसकी वृत्ति चेंज हो रही है। आपकी कल्याण की भावना उस आत्मा को टच हो रही है, वह भी अपने कल्याण में जुट रही है। और आत्मिक भाव माना कोई निगेटिव वाली भावना हमारे मन में उसके प्रति नहीं है, शुभ भावना है, शुभ कामना है, रहम की दृष्टि है। और आत्मिक भाव माना भाई भाई की ही दृष्टि है। तो इस तरह से बाबा चाहते हैं कि अभी हम सभी ऐसी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट बाबा बताते हैं, अगर आपको साइलेंस की शक्ति की श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनना है तो कौन सी 2 बातों की तरफ विशेष अटेंशन देना पड़े, देखते हैं। चलो कौन सी 2 बातें जो आज बाबा बता रहे कि क्योंकि समय प्रमाण सबको साइलेंस की शक्ति के आधार पर ही सेवा करनी पड़ेगी, यही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। अगर इसके निमित्त मुझे बनना है तो मुझे 2 बातों के लिए जरूर सोचना पड़े। इसके लिए 2 बातों की आवश्यकता है जिससे ऐसी श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बन सकते हो। वो कौन सी 2 बातों की तरफ विशेष अटेंशन दिलाते हैं, वो जानते हो कौन सी होगी? एक तो चारों ओर यह अटेंशन दिलाते हैं कि कोई भी चीज वेस्ट मत करो, बेकार मत करो। और दूसरी बात, वेट माना वजन कम करो। अब ऐसे पढ़ने से कैसे समझ आएगा कि कौन सी चीज को बेकार नहीं करना है और किस बात का वजन कम करना है? चलो आगे देखते हैं बाबा क्या कहते हैं। तो पहली बात के लिए बाबा बताते हैं, जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। तो स्थूल की बात है ना ये तो, कि जितना बड़ा परिवार होता है भले आमदनी कितनी भी हो लेकिन इकोनॉमी का ख्याल तो जरूर रखा जाता है। वह लोग तो शरीर की वेट कम करने के लिए कहते हैं, लेकिन बाप दादा आत्मा के ऊपर जो बोझ है, जिस बोझ के कारण ऊंची स्टेज का अनुभव नहीं कर पाती, तो इस वेट को कम करो। तो इस वेट को कम करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? रूहानी जिम में जाना पड़ेगा। एक वेस्ट मत करो और दूसरा वेट कम करो। इन 2 बातों के ऊपर विशेष अटेंशन चाहिए। अपनी शक्तियां व समय वेस्ट करने से जमा नहीं होती। तो सूक्ष्म धन है ना ये शक्तियां और समय, ये अगर वेस्ट करते हैं तो वेस्ट करने से जमा नहीं होती, और जमा न होने कारण जो खुशी व शक्तिशाली स्टेज का अनुभव होना चाहिए वो चाहते हुए भी नहीं कर सकते, है ना। तो इस तरह से वेस्ट करने के कारण फिर हमें अनुभव नहीं होगा खुशी का और शक्तिशाली स्टेज का। जैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं का विश्व कल्याणकारी बनने का कार्य है। सभी का कार्य क्या है बाबा का बनने के बाद? स्व कल्याण से विश्व कल्याण। उसी प्रमाण समय व शक्तियां न सिर्फ अपने प्रति लेकिन अनेक आत्माओं की सेवा प्रति भी स्टॉक जमा होना चाहिए। तो हमारे पास स्टॉक जमा होना चाहिए। हमें सेवा तो बहुत करनी है, लेकिन पहले अपनी सेवा करके फिर औरों की सेवा करेंगे तो हमारे पास स्टॉक जरूर जमा रहेगा। नहीं तो थोड़ा सा कमाया और तुरंत गवाया, कमाया और गवाया, है ना। तो इस तरह से भरपूर पहले होना है, स्वयं की सेवा से स्वयं को भरपूर करना है, और फिर स्टॉक भी इसी मेथड से जमा होगा और कोई मेथड नहीं है। इधर अपनी सेवा नहीं है, हम दिन रात योग में बैठेंगे और सोचेंगे कि मेरा तो जमा हो गया, नहीं।
आत्मा नहीं बनेंगे और तब तक गुण और शक्तियों का स्टॉक जमा होगा ही नहीं। नंबरवार होगा, फिर परसेंटेज में होगा। बाबा कहते हैं अगर वेस्ट होता रहेगा तो स्वयं भी अपने को भरपूर अनुभव नहीं करेंगे। जैसे आजकल की गवर्नमेंट भी बचत की स्कीम बनाती है, वैसे अपने प्रति आवश्यक समय व शक्तियों में से इकोनॉमी माना बचत का लक्ष्य रखते हुए बचत करनी चाहिए। तो इतने बड़े विश्व का, पूरे विश्व का आपको कल्याण करना है, तो आपको पहले हर बात में पहले स्वयं का कल्याण करना पड़े, तब जाके फिर हम सभी का कल्याण करने का स्टॉक भरपूर रखेंगे और सभी का कल्याण कर पाएंगे। तो पूरे विश्व के लिए तो हम सकाशी देंगे, हर आत्मा के संपर्क में तो नहीं आएंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात स्वयं की आत्मा को सेवा करो, फिर संबंध संपर्क की करो, फिर एक एक स्टेप आप आगे बढ़ सकते हैं। कॉलोनी आ गई है ना, फिर जो सिटी में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो आ गया, फिर वो राज्य आ गया, फिर देश आ गया, फिर विश्व आ गया। ऐसे करते करते अपना दायरा बढ़ा सकते हैं। जैसे क्योंकि विश्व की सर्व आत्माएं क्या है, आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। तो खर्च भी कैसे करना सीखेंगे ना, क्योंकि मालूम है कमाई में कितनी मेहनत लगी है, तो खर्चा बरोबर ये करेंगे। तो स्थूल कमाई का भी यही है ना, कि जब हम किसी को ऐसे ही अपनी मेहनत की कमाई का दे देते हैं तो उनको कीमत नहीं रहती है, या फिर हमें कहीं से मिल जाता है तो हमें भी उतनी कीमत नहीं रहती है, क्योंकि स्व की मेहनत का जो पॉइंट है हमने एक्सपीरियंस ही नहीं किया होता है। तो कैसे हम उसकी केयर लेते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो जो हम कमाएंगे और फिर बचत कहो या फिर उसका खर्चा कहो, तो इसमें जो बैलेंस रहेगा उसका आधार रहेगा हमारी खुद की मेहनत का, हमें जो एक्सपीरियंस है वह। तो सूक्ष्म कमाई करने में भी, स्थूल कमाई करने के लिए तो भी ठीक है, कम मेहनत लगती है, लेकिन सूक्ष्म कमाई जो होती है उसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जाहिर है कि मेहनत की हुई चीज को हमें खर्च भी उसी तरह से बैलेंस रख के सही जगह पर करना पड़े। तो इसी को बाबा इकोनॉमी का ख्याल रखना कह रहे हैं। अब स्वयं को बेहद की सेवार्थ निमित्त समझते हुए किसका बजट बनाना पड़ेगा, कौन सी बात का बजट बनाना पड़ेगा, देखते हैं। आप जैसा बड़ा परिवार और किसका है, तो सब आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवा अर्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाते हो। ये हद का परिवार ही मेरा नहीं है, विश्व की समस्त आत्माएं मेरी है, मेरी फैमिली ही है ना, क्योंकि आत्माएं है ना सभी। तो कैसे होंगी, एक ही परिवार के, एक ही बाप के सभी आत्माएं बच्चे हैं, तो क्या हुआ, सारा परिवार ही हुआ ना। तो यही एक आत्मिक माना आत्मा समझने की जो हैबिट है या जो एक्सपीरियंस है, वही वो भाव ला सकता है। वसुदैव कुटुंबकम, माना सारा विश्व ही मेरा परिवार है। उसके बिना ये कहने मात्र सुनने मात्र तक ही रहता है, क्योंकि आत्मिक भाव में ही ये भावना उत्पन्न होती है पूरे विश्व के प्रति, तब तक नहीं होती है। बेहद में स्वयं को समझेंगे ना, तो ही बेहद की आत्माओं को अपना समझेंगे, अदरवाइज नहीं लगती है। मास्टर रचता की स्थिति स्मृति में रहती है, वह अपने प्रति ही कमाया और खाया, वह कुछ खाया कुछ गवाया, ऐसे अलबेले चल रहे हो तो अपने सर्व खजानों की बजट बनाओ। किस बात की बजट बनाना पड़े, सर्व खजानों की बजट बनाओ। अब खजाने सबको पता है, स्थूल और सूक्ष्म। इतनी बड़ी जिम्मेवारी का कार्य उठाने वाली आत्माएं अगर जमा न होगा तो कार्य कैसे सफल कर सकेगी। ड्रामा अनुसार होना ही है, ये हुई नॉलेज की बात। लेकिन ड्रामा में मुझे भी निमित्त बन सेवा द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति करनी है। तो सब लोग कर रहे, और सब लोग करे ना करे, लेकिन भगवान बता रहा है, तो जिस भी परसेंटेज में है, जिस भी स्वरूप में है, हाँ चलो मैं 100 नहीं कर सकती तो क्या कुछ भी नहीं करूँ क्या, नहीं,
100 तक पहुंचने का लक्ष्य जरूर रखना है, लेकिन डायरेक्टली उतना नहीं कर रहे तो वहां तक पहुंचते पहुंचते आज 10%, 20%, 30% ऐसे करते करते हमको वो निमित्त बन के सेवा द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति जरूर करनी है। तो इसके लिए फिर बाबा कहते हैं यह लक्ष्य रखते हुए हर खजाने की बजट बनाओ। तो बजट में लक्ष्य क्या रखना है? स्लोगन याद है, कम खर्च वाला नशीन। तो देखना, जिसको स्थूल धन का, जो स्थूल धन के बारे में इकोनॉमी से चलना आएगा ना, तो उसको संकल्पों की भी इकोनॉमी करना जरूर आएगा। तो संकल्प भी क्या है? खजाना है ना। और ये सूक्ष्म खजाने बहुत सारे हैं, उसमें से एक मेजर सूक्ष्म खजाना है, वो है संकल्प। तो बाबा कहते हैं कि स्लोगन बजट में क्या याद रखना है? कम खर्च वाला नशीन, है ना। तो हर खजाने को चेक करो कितना जमा हो, उस जमा के खाते से बेहद की आत्माओं की सेवा हो सकती है। हर एक सब्जेक्ट की भी चेकिंग करो कि हर सब्जेक्ट द्वारा बेहद की सेवा के निमित्त बन सकते हैं। वह सिर्फ ज्ञान द्वारा कर सकते हैं, धारणा द्वारा नहीं। तो हर सब्जेक्ट में, क्योंकि 4 सब्जेक्ट है ना, तो चारों ही सब्जेक्ट के द्वारा बेहद की सेवा करनी है। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ ज्ञान द्वारा कर सकते, धारणाएं है नहीं क्योंकि ज्ञान सुनने सुनाने के लिए धारणा की जरूरत नहीं होती है ना। जब दूसरे सब्जेक्ट पे आते हैं ना हम, तब फिर वो सारा इफेक्ट पड़ता है ना। कि जितना जितना योग करेंगे उतना धारणाएं हमारी गहरी होती जाएगी, और जितना गहरी धारणाओं को मेंटेन करते हैं और अच्छे से योग के मना लगाने के लिए हम ना अच्छा योग लगता है, और अच्छा मेडिटेशन हमारी क्वालिटी वाला होता जाता है। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ ज्ञान द्वारा कर सकते हैं और धारणा द्वारा नहीं। जब फुल पास होना है तो फुल सब्जेक्ट द्वारा सेवा के निमित्त बनना आवश्यक है। फुल सब्जेक्ट द्वारा सेवा के निमित्त बनना आवश्यक है अगर फुल पास होना है। तो अगर एक भी सब्जेक्ट में कमी है तो फुल पास नहीं, लेकिन पास होंगे, ना पास नहीं होंगे। चलो बच गए। फिर आगे बाबा बताते हर सब्जेक्ट में फुल पास कैसे हो सकेंगे। एक है पास विद ऑनर और दूसरी स्टेज है सिर्फ पास होना। जो सिर्फ पास होते हैं, पास विद ऑनर नहीं, तो उन्हों को पास विद ऑनर के अंतर में धर्मराज की सजाओं से पास होना पड़ता है। तो सिर्फ पास हुए हैं, वरना कुछ न कुछ कमी का परसेंटेज है, ज्यादा है, तो कैसे चुकतू होगा? धर्मराज की सजाओं से। 2 ही रास्ते हैं ना पावन बनने के लिए, पास होने के लिए। एक तो योग या तो फिर भोग। तो योग कम पड़ गया तो भोग आएगा हिस्से में, तो भोग दो और फिर पावन बनो। तो फिर सजा ही खानी पड़ेगी ना। तो बाबा कहते हैं जो सिर्फ पास होते हैं, अर्थात थोड़ा बहुत भी सजाओं का अनुभव में पास करेंगे, थोड़ी बहुत तो सजाएं खाएंगे और फिर आगे जाएंगे। और पास विद ऑनर क्या करेंगे? औरों को पास करते हुए देखेंगे, है ना। नाम मात्र सजाएं होगी लेकिन नाम मात्र। जैसे क्या, किसी के क्लास में मैंने सुना था काफी साल पहले, ट्रिब्यूनल बैठती है 108 आत्माओं की, है ना। तो 8 सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद 100 है, और यह ट्रिब्यूनल में डिसाइड किया जाता है दूसरी आत्माओं का कि कितना पाप पुण्य, कितनी सजा, क्या वो सब कुछ यहाँ पर जैसे कमिटी होती है ना वैसे टाइप में। तो वो क्या करते हैं, फिर पास विद ऑनर वाली जो आत्माएं हैं औरों को पास करते हुए देखेंगे। इसलिए हर सब्जेक्ट में फुल पास होना है तो हर खजाने की बजट करो और बजट बनाओ, अर्थात वेस्ट मत करो। बजट बनाते हैं ना, तो बजट किस लिए बनाते हैं कि हमारा जहां पर भी वेस्ट जा रहा है अभी वो ना जाए। हर साल बनाते हैं। तो घर में भी तो हम एवरी मंथ कुछ करते हैं सेटिंग, है ना, कि लास्ट मंथ में इतना एक्सपेंसेस हुआ, अब आगे में यहाँ यहाँ कटौती हो सकती है, क्योंकि यहाँ अभी जरूरी नहीं है। बाबा का बनने के बाद तो कितने फालतू खर्चे हमारे करते थे ये पता ही नहीं था, और वो एकदम से कम हो गए, ना के बराबर हो गए, और उन्हीं पैसे का जो डायरेक्शन है सही बातों की ओर जाने लगा, है ना। तो इस तरह से बाबा चाहते हैं कि हर सेकेंड संकल्प
या स्वयं के प्रति शक्तिशाली बनाने व सर्व आत्माओं की सेवा अर्थ कार्य में लगाओ। तो यह एंड पॉइंट है हमारी जर्नी का कि हर सेकेंड और हर संकल्प स्वयं के प्रति भी शक्तिशाली बनाने के लिए उत्पन्न हो रहा है और समय भी इसके लिए हम लगा रहे हैं और सर्व आत्माओं के प्रति भी लगा रहे हैं। जो स्वयं का संकल्प समय श्वास सफल कर रहा है ना, वही दूसरों का करा सकता है ना, क्योंकि दूसरों का कराने का बेस ही क्या है, एक्सपीरियंस है ना। तो जितना जितना बाबा की सभी बातों को हम स्लोली स्लोली अपनी दिनचर्या में इनकारपोरेट करते जाएंगे, उतना शुरू में होगा थोड़ा सा टेंशन रख रख के सब कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, लेकिन दृढ़ता के साथ हम कुछ दिन कर लेते हैं तो वह एकदम अच्छे से इनकारपोरेट हो जाता है दिनचर्या में और वो हमारे संस्कार का रूप धारण कर लेता है। फिर हम बैक नहीं जाते हैं, क्योंकि मेहनत से जो आगे बढ़ते हैं, एक्सपीरियंस से दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं, वह कभी भी बैक नहीं जाते हैं, 100% नहीं जाएंगे। तो थोड़ी सी छोटी छोटी बात में, थोड़ी छोटी छोटी बात में ही मेहनत लेनी है, फिर बड़ी बात के लिए मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि छोटी छोटी बातों से ही तो फाउंडेशन बनता है ना। इसलिए फिर बाबा कहते हैं कि हर सेकंड संकल्प स्वयं के प्रति शक्तिशाली बनाने अर्थ और फिर सर्व आत्माओं की सेवा अर्थ कार्य में लगाओ। तो बजट बनाने से वेस्ट कम होगा, इकोनॉमी से हम चलेंगे और हमारा जमा होगा जो हम दूसरों के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब दूसरी बात बाबा बता रहे हैं कि वेट कम करना है। एक बार की डिसर्विस 10 बार की सर्विस को समाप्त कर देती है, बाबा इशारा दे रहे हैं। एक तो पिछले जन्मों का रहा हुआ हिसाब किताब का बोझ समाप्त करने में लगे हो, लेकिन वह बोझ कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, वो तो कट ही जाएगा, कट ही रहा है, कम हो ही रहा है। ब्राह्मण बनकर वह ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाकर, विश्व कल्याणकारी व विश्व सेवाधारी कहलाकर, फिर भी अगर ऐसा कोई विकल्प व विकर्म करते हैं तो वह बोझ उस बोझ से 100 गुना है। पिछले जन्मों का जो बोझ है ना, बाबा कहते हैं इस जन्म में किया हुआ 100 गुना होता है। देखो बाबा डराते भी है और हमारा ध्यान भी खिंचवाते हैं और हमें इशारा भी देते हैं। ऐसे कितने प्रकार के बोझ है ना, अभी की जो गलतियां है कोई विकर्म या विकल्प के रूप में, वो कौन से है, देखो कितने प्रकार के बोझ अपने संस्कारों के वश, स्वभाव के वश, ज्ञान बुद्धि के अभिमान वश, नाम और शान के स्वार्थवश, स्वयं के सैल्वेशन प्राप्त करने के वश व अलबेलेपन व आलस्य के वश अब तक कितने बोझ उठाए हैं। तो इतनी सारी बातें बाबा ने बताई है, ये होता है, लेकिन जर्नी है ना, तो जर्नी में ये सारी बातें शुरू में होती है, बीच में भी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम महीनता ला रहे हैं पुरुषार्थ में, वैसे इसका परसेंटेज ना के बराबर रहना चाहिए, क्योंकि ये वो स्टेज है जहां पर हमारा नेचुरल संस्कार बन चुका है बाबा की श्रीमत अनुसार। अभी कहा ना, सेकेंड और संकल्प भी स्वयं के कल्याणार्थ और औरों के कल्याणार्थ, इसी में बिजी है। संकल्पों की निर्मित ही इस तरह से अभी नेचुरल रीति से हो रही है, जो पहले अटेंशन देकर करनी पड़ती थी, राइट। सदैव ये ध्यान पर रखना है कि ज्ञानी तो आत्मा कहलाते अथवा सर्विसेबल कहलाते, ऐसा कोई कर्म व वातावरण फैलाने के, वाइब्रेशन उत्पन्न होने के निमित्त न बने जिससे सर्विस के बजाय डिसर्विस हो। क्योंकि सर्विस भी हो, लेकिन एक बार की डिसर्विस 10 बार की सर्विस के खाते को खत्म कर देती है। अब ऐसे खत्म कर देती है, जो खाली हो जाता है खाता, उसकी निशानियां क्या क्या है देखते हैं। जैसे रबड़ से मिट जाता है ना, पेंसिल एंड रबर पेपर में लिखा हुआ मिट जाता है, वैसे एक बार की डिसर्विस 10 बार के सर्विस के खाते को खत्म कर देती है। और वह समझता रहता कि मैं बहुत सर्विस करता हूँ, लेकिन
खाता खाली होने के कारण निशानी दिखाई भी देती है, लेकिन अभिमान के वश बाहर से मियां मिट्टू बन जाते हैं। निशानी क्या होती है? तो 10 निशानियां बाबा ने बताई है। एक तो याद में शक्ति व प्राप्ति का अनुभव नहीं होता। तो बाहर के लोग नहीं देख सकते कि मेरा योग कितना अच्छा और कितनी शक्ति मुझे मिल रही है। जो देने वाला है ना, वो देख रहा है। गलती करने के बाद वो हम बोलते हैं योग क्यों नहीं लगता, योग क्यों नहीं लगता, तो उसमें से एक कारण बाबा ने बता दिया। अंदर अंदर की संतुष्टता नहीं होगी। दूसरी निशानी क्या है? जिसका खाता खाली हो गया है कुछ न कुछ डिसर्विस के कारण, संतुष्टता नहीं होगी। हर समय कोई न कोई परिस्थिति व व्यक्ति व प्रकृति का वैभव स्थिति को हलचल में लाने के व खुशी शक्ति खत्म करने के निमित्त बनेंगे। तो ये क्या है? सारी धर्मराज की सजाएं हैं। धर्मराज कोई डंडा खड़ा लेकर खड़ा रहेगा, फिर हमको वो डंडे लगाएगा, ये डंडे ही है सारे। हम अंदर से संतुष्ट फील नहीं करेंगे, याद से शक्ति नहीं मिलेगी, है ना। और कोई ना कोई हमें आकर क्या करेगा? हिला डुला के जाएगा। आज इसने किया, कल प्रकृति का कुछ प्रॉब्लम आया, और इन सभी वजह से हमारी खुशी और शक्ति क्या होती रहेगी? गायब होती रहेगी। बाहर का दिखावा इतना सुंदर होगा जो अनेक आत्माएं उन्हें न परखने कारण सबसे अच्छा खुश मिजाज और पुरुषार्थी समझेंगे। अब मेरा इतना नाम है, मैं ही क्लास लेती हूँ और मैं ही कल बोलूंगी मुझे ये प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम होती है, तो मैं तो ख्याल रखूंगी ना कि मैं तो क्लास ले रही हूँ और मैं कहीं अपनी कमजोरी के बारे में, पेपर के बारे में बोलूं ही नहीं। तो क्या हो जाता है? परखने के कारण अच्छा खुश मिजाज और पुरुषार्थी समझेंगे सभी तो मुझे, लेकिन बिल्कुल अंदर बिल्कुल उलझन में और खोखलापन होता है। तो इस तरह से बाहर का दिखावा जितना सुंदर होता है ना, हम नहीं जा रही हूँ कहीं सेवा करने, हम तो अभ्यास में ही लगी हूँ और अभ्यास ही करवा रही हूँ। तो मैं इसलिए इसको क्लास नहीं कहती हूँ, लेकिन बाबा यहाँ पर बता रहे हैं ऐसा एग्जाम्पल। नाम शान का खाता फुल होता है उनका, लेकिन खजानों का खाता, अनुभूतियों का खाता खाली के बराबर होता है, अर्थात नाम मात्र होता है। और क्या निशानी होगी? ऐसी आत्मा स्वयं विघ्नों के वश होने के कारण सेवा के कार्य में विघ्न रूप बन जाती है। नाम विघ्न विनाशक है, लेकिन बनते विघ्न रूप है। तो देखा कि अगर सेवा के सब्जेक्ट में हम डायरेक्टली कमांड लेने जाते हैं ना, पहले 3 सब्जेक्ट का उतना फाउंडेशन पक्का नहीं करते हैं ना, तो धर्मराज के डंडे इस रूप में खाने पड़ेंगे, है ना। फिर अभी 7वीं बात बाबा बताते हैं। ऐसे आत्माओं के ऊपर समय प्रति समय के बोझ से वेट बढ़ने के कारण अनेक प्रकार के मानसिक व्यर्थ चिंतन व मानसिक अशांति, ऐसे अनेक प्रकार के रोग पैदा कर लेते हैं। तो ये मानसिक अशांति और मानसिक व्यर्थ चिंतन, इससे मानसिक बीमारियां बहुत होती है, जो आज पूरी विश्व की ये हालत है। ये सबसे बड़ी सजा है। तन की बीमारी, धन की बीमारी एक बार ठीक है, किसी न किसी तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी दर्दनाक है जो किसी के भी हिस्से में ना आए। दूसरी बात, वेट होने कारण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र नहीं हो सकती। जैसे स्थूल शरीर की भी देखेंगे ना, कौन दौड़ सकता है जिसके सिर के ऊपर कोई लगेज नहीं है, हाथ में कोई लगेज नहीं है, बस खाली है कि अपनी दौड़ लगा रहा है। अगर वही बहुत सारा सामान उसके सिर पर दिया जाए, हाथों में दिया जाए और उसे कहे कि दौड़ो भाई अभी, तो वो दौड़ी लगा नहीं पाएगा, तीव्र गति से भाग नहीं पाएगा। हाई जंप, ऊंची कूद तो छोड़ो, लेकिन दौड़ भी नहीं लगा सकते। प्लान बनाएंगे कि यह करेंगे, लेकिन सफल नहीं हो सकते। तो हमारी जो गाड़ी है ना, अभी तक स्व सेवा पर ही है, तो बाकी सेवाओं का हम इसलिए नाम नहीं लेते हैं, है ना। तो स्व सेवा में इतना आनंद है, इतनी तृप्ति है, इतना सेटिस्फेक्शन है, बहुत ही, मतलब ये पाना था सो पा लिया है ना।
तो इसी सेवा में, अपनी स्व सेवा में बिजी रहने से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो बाबा ने 10 खाता खाली होने की निशानियां बताई, जो हम दोहराएंगे नहीं। क्योंकि धर्मराज के 10 प्रकार के डंडे हैं ये, हमें बाबा बताते हैं खिलाने के लिए नहीं, बचने के लिए बताते हैं। तो हमें जरूर जरूर इन डंडों से बचना है। पापों की गहन गति को भी अच्छी रीति जानो, ऐसा बाबा कहते हैं। तीसरी गुह्य बात, ऐसी वेट वाली आत्माएं जो विघ्न रूप और डिसर्विस के निमित्त बनती है, बाप को अर्पण किया हुआ अपना तन मन व ईश्वरीय सेवा अर्थ मिला हुआ धन अपने विघ्नों के कारण वेस्ट करती है, अर्थात सफलता नहीं पाती। उसके वेस्ट करने का भी बोझ चढ़ता है। इसलिए पापों की गहन गति को भी जानो, है ना। तो अपने विघ्न के कारण हम अपने धन को लुटा रहे हैं, है ना, वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका भी क्या होता है, बोझ भी चढ़ता है और सफलता भी हमें मिलती नहीं है। तो बहुत गहरी गहरी और सूक्ष्म बातें हैं जो बाबा बता रहे कि पापों की भी जो गहन गति है ना, उसको भी समझो, ताकि फिर आप पाप के अधिकारी, करने के अधिकारी ना बनो, निमित्त ना बनो, है ना। पुण्य किया नहीं चलेगा, लेकिन पाप भी मत करो। धर्मराजपुरी में जाने के पहले अपना धर्मराज स्वयं ही बनो। अब क्या करना है, वेस्ट मत करो और वेट कम करो। धर्मराजपुरी में जाने के पहले अपना धर्मराज बनो, अपना पूरा चोपड़ा खोलो और चेक करो पाप और पुण्य का खाता क्या रहा हुआ है, क्या जमा करना है, और विशेष स्वयं प्रति प्लान बनाओ। स्वयं का ही सारा सिलेबस, तो खुद का ही चोपड़ा देखना है, कितना मैंने वो है ना, ज्ञान के दर्पण में देख ले मुखड़ा प्राणी, कितने तूने पाप किए, कितने किए पुण्य। तो ये सारा खुद के प्रति ही प्लान बनाना है कि मेरा ये खाता इतना है, ये मुझे बढ़ाना है और ये मुझे कम करना है। पाप के खाते को भस्म करो, पुण्य के खाते को बढ़ाओ। बाप दादा बच्चों के खाते को देखते हुए समझते हैं माला माल हो जाए, मेरा बच्चा हर एक कैसा हो जाए, माला माल हो जाए। फिर ब्रैकेट में लिखा है बरसात पड़ रही है, तो प्रकृति भी पाठ पढ़ा रही है। सच में अभी मुंबई में भी बारिश पड़ रही है, आपके यहाँ भी बारिश का मौसम है, तो हो सकता है कई सारी जगह पे पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर अभी पड़ रही है। जैसे प्रकृति अपने मौसम व समय प्रमाण अपने तीव्र गति से कार्य कर रही है, ऐसे ब्राह्मणों की कमाई करने का मौसम है, करने की मौसम है, तो मौसम प्रमाण तीव्र रफ्तार से जमा करो। अच्छा, सदा फरिश्ते वेटलेस अर्थात लाइट रूप हर सेकंड और संकल्प में भी पिछला बोझ भस्म करते भविष्य जमा करने वाले सदा विश्व सेवादारी स्वरूप में स्थित रह आत्माओं को सर्व खजाने महादानी बन दान करने वाले, अपने शक्तियों के खजानों में संपन्न हो शक्तियों द्वारा वरदानी बनने वाले रहम दिल आत्माएं सदा विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अभी पार्टियों से बाबा कहते हैं सदा स्वचिंतन और शुभ चिंतक दोनों स्टेज रहती है। जब शुभ चिंतक होता है तो व्यर्थ समाप्त हो जाता है, व्यर्थ का रहता है अर्थात शुभ चिंतक का अनुभव कम है। तो शुभ चिंतन और व्यर्थ दोनों एक साथ नहीं रहते हैं। तो एक है तो दूसरा नहीं है, दूसरा है तो पहला नहीं है। जैसे अगर एक बार बढ़िया चीज का टेस्ट कर लिया तो घटिया चीज स्वीकार करने का संकल्प भी नहीं आएगा, वैसे शुभ चिंतन में रहने वाला व्यर्थ चिंतन कर नहीं सकता। व्यर्थ चिंतन चिंतन चलाना अर्थात उसका स्वरूप बन जाए। जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए होते, बाहर नहीं निकलना चाहते। मछली भी पानी के अंदर रहती, बाहर आई तो खत्म। सागर व पानी ही उसका संसार है। इतना बड़ा बाहर का संसार उसके लिए कुछ भी नहीं। ऐसे ज्ञान सागर बाप में समाये हुए इनों का संसार भी बाप अर्थात सागर होता है। ऐसे अनुभव करते हो, वह बाहर चक्र लगाने की दिन होती है। जब तक यह अनुभव नहीं किया स्वरूप में समाने का, तब तक जो ब्राह्मण जीवन का
गायन है अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का, हर्षित होने का, वह नहीं हो सकता। ऐसे अनुभवी ही इस ब्राह्मण जीवन के सुख के महत्व को जानते हैं। ब्राह्मणों को चोटी कहते हैं, तो यह चोटी अर्थात ऊंची स्टेज। अगर यहाँ तक नहीं पहुंचे तो विजय का झंडा कैसे लहराएंगे? ऊंची चोटी पर जाकर झंडा लहराएंगे तो विजयी कहा जाएगा। वर्तमान समय का पुरुषार्थ क्या है? सुनना सुनाना चलता रहता। अभी अनुभवी बनना है। अनुभवी का प्रभाव ज्यादा होता। वही बात अनुभवी सुनावे और वही बात सुनी हुई सुनावे तो अंतर पड़ेगा ना। लोग भी अभी अनुभव करना चाहते। योग शिविर में विशेष अनुभव क्यों करते? क्योंकि अनुभवी बनने का साधन है। सुनाने के साथ अनुभव कराया जाता है। इससे रिजल्ट क्या होती है? अच्छी निकलती है। जब आत्माएं अनुभव चाहती है तो आप भी अनुभवी बनकर अनुभव कराओ। अनुभव कैसे हो? उसके लिए कौन सा साधन अपनाना है? जैसे कोई इन्वेंटर माना आविष्कारक, वह कोई भी इन्वेंशन निकालने के लिए बिल्कुल एकांत में रहते हैं। तो यहाँ की एकांत अर्थात एक के अंत में खोना है। तो बाहर की आकर्षण से एकांत चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ कमरे में बैठने की एकांत चाहिए, लेकिन मन एकांत हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। एकांत में जाकर इन्वेंशन निकालते हैं ना, और चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाते, तो यहाँ भी स्वयं को आकर्षण से परे जाना पड़े। ऐसे भी कई होते जिन्हें एकांत पसंद आता। संगठन में रहना, हंसना, बोलना ज्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन यह हुआ बाहर मुक्ता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनाओ। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। अगर बाहर के आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा दे देगा। सरकमस्टांसेस माना परिस्थितियां ऐसे आएंगे जो अभ्यास के सिवाय और कोई आधार ही नहीं दिखाई देगा। एकांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्ख। दिल्ली वाले सेवा के आदि निमित्त बने हैं, तो इस विशेषता में भी निमित्त बनो। इस स्थिति के अनुभव को दूसरे भी कॉपी करेंगे। यह सबसे बड़ी से बड़ी सेवा है। संगठित रूप में और इंडिविजुअल रूप में, दोनों ही रूप से ऐसे अभ्यास का वातावरण फैलाओ। तो इस तरह से रूहानी जिम में वेस्ट और वेट का मैनेजमेंट कर लिया हम सभी ने। और इस तरह से अपनी पर्सनालिटी को, रूहानी पर्सनालिटी को मेंटेन करने के लिए अभी हम सभी 1 मिनट बाबा को याद करते हैं।
ओम शांति। तो क्या कहा आज बाबा ने? कौन सी दो मुख्य बातों के लिए अटेंशन देने की आवश्यकता है और क्यों? बस इस क्वेश्चन को। जी ओम शांति। दीदी बोलूं मैं? हाँ जी। दीदी, बाबा ने बोला वेस्ट नहीं करना है और वेट कम करना है। तो जो वेट कम करना है, वो जो हम अपने ऊपर भार बोझा लेके ढोते हैं, उन बातों का बोझा कम करना है। और वेस्ट नहीं करना है, शक्तियों और समय को वेस्ट नहीं करना है। ओम शांति। जी, क्यों नहीं करना है? इन दो बातों के ऊपर हमें क्यों ध्यान देना है? ओम शांति दीदी। हम दीदी, हम ही श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनके ऊपर बाबा जिम्मेदारी दिया है। अगर हम ही ऐसे करेंगे तो बाबा मतलब दूसरों को हम क्या दे सकते हैं, अगर हम ही हमारे खजाने वेस्ट कर रहे हैं तो। जी जी, ये भी सही है। ओम शांति दीदी। बाबा ने दो चीजों के लिए आज की मुरली में हमें समझाया है कि एक तो वेस्ट मत करो। तो वेस्ट जो बाबा ने हमें खजाने दिए हैं, ज्ञान, गुण, शक्ति, समय, श्वास, संकल्प, जो 8 खजाने हैं टोटल, तो उन्हें वेस्ट नहीं करना है। मतलब हर पल हमें जो है बाबा की याद में रहना है। तो उससे क्या होगा कि हमारा वेट कम होगा। वेट ऐसे कम होगा कि जो भी हमारे पुराने विकर्मों का खाता है, एक तो वो भी विनाश होगा और हमारे नए जो विकर्म है वो नहीं बनेंगे। और हम जैसे क्या कहते हैं, एक गलत कमाई का गलत काम करने से जो है माइनस होता है, तो एक अच्छा करने से 100 गुना प्राप्ति भी होती है। तो जब हमारा सब कुछ एक्यूरेटली चल रहा होगा तो फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे और अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि अब जो आने वाला समय है तो वो अनुभव, जो अनुभवी है वो ही सेवा कर पाएगा। क्योंकि वाणी द्वारा जो सेवा चल रही थी तो उसका तो समय समाप्त हो गया। तो अनुभवी मूर्त बन के जब हम सेवा करेंगे तो उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा और क्या कहते हैं, हम जो है विश्व सेवाधारी बन पाएंगे। ओम शांति। जी, है ना। तो इन दो बातों की तरफ अटेंशन देने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम बेहद की सेवा के श्रेष्ठ कार्य के अर्थ निमित्त बने हैं और बनना चाहते हैं, है ना। बाबा का हम बच्चों के प्रति यही एक्सपेक्टेशन है। और एक प्रश्न है जो फिर पूरी मुरली कवर कर लेगा कि सेवा की जो रूपरेखा है ना, समय के प्रमाण बदलनी, परिवर्तन होनी आवश्य है। तो बाप दादा का हम बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशन है कि अब हम कौन सी सेवा के अनुभवी बने और बनाएं? कौन सी प्रकार की सेवाएं बाबा ने बताई है? आज बाबा ने मनसा सेवा के लिए ज्यादा बोले दीदी। वाचा का समय निकल गया है, अब हमको मनसा सेवा द्वारा। हाँ जी। दीदी, इस पे बाबा ने अभी ये कहा है कि जो जैसे अब आपको जो आगे आने वाले समय में विस्तार को सार में समाना है, कि विस्तार को सार में ला रहे हैं। कि जैसे पांडव सेना है जो साइलेंस की शक्ति वाली श्रेष्ठ माई भी, जैसे 1 घंटे के भाषण द्वारा अगर किसी को परिचय देते हैं तो वह 1 सेकंड की पावरफुल दृष्टि, पावरफुल स्टेज द्वारा, कल्याण की भावना द्वारा, आत्म भाग द्वारा स्मृति दिला सकते हैं, व अप्रोक्ष साक्षात्कार करा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी ऐसी प्रैक्टिस की जरूरत है। इसके लिए 2 बातों की भी आवश्यकता है। बाबा कहते हैं कि जिससे ऐसी श्रेष्ठ सेवा के निमित्त भी बन सकते हो, वह कौन सी है? तो 2 बातों की तरफ बाबा ने यहाँ अटेंशन दिलवाया। यही कहते हैं बाबा कि एक तो चारों ओर ये अटेंशन दिलाते हैं कि एक तो कोई भी चीज वेस्ट मत करो और दूसरी वेट कम करो। एग्जैक्टली, है ना। तो मनसा सेवा का स्वरूप बताते हुए बाबा ने 7-8 बातों का जिक्र किया है ना। वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन, श्रेष्ठ अनुभव, सूक्ष्म स्थिति, मास्टर सर्वशक्तिवान व मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति, स्वयं के स्थिति व बाप के संबंध के अनुभव के द्वारा, पावरफुल वातावरण द्वारा और स्वयं के शक्ति स्वरूप के द्वारा। तो ऐसी बातों, मना मनसा सेवा के ही ये सारे टाइप से, इसके द्वारा अभी बाबा चाहते हैं कि हम बच्चे इस सेवा के निमित्त बने, अनुभवी बनकर अनुभवी बनाने के लिए हम जैसे तैयार हो जाए।
तो यह सारी बेहद की सेवाएं हैं ना, क्योंकि मनसा सेवा ही है जो हम बेहद में कर सकते हैं। बाकी तन से सेवा करना है, धन से सेवा करना है तो लिमिटेशंस आएंगे ही आएंगे, लेकिन मनसा सेवा के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है। और बेहद की सेवा बेहद की प्राप्ति कराने वाली यह सेवा है, राइट। तो इस तरह से आज की मुरली का हम शॉर्ट में ही थोड़ा रिवाइज किए। अब 2 मुरलियां जो है हमारी रिवाइज करने की रही हुई थी, 8 में से 6 हमने कर ली थी। इसमें पहली मुरली है, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है, किसी को कुछ डाउट है, तो जैसे हमने कल कहा था कि ऑडियो मैसेज से पूछ सकते हैं, या फिर रिकॉर्डिंग के द्वारा फिर से क्लास सुनने से भी बहुत सारी बातों की क्लैरिटी हो जाती है, क्योंकि एक साथ सारी बातें ध्यान में नहीं रहती है ना, किसी की भी नहीं रहती है। तो एज अ सेल्फ स्टडी आप फिर से उसे सुन सकते हैं। मंत्र और यंत्र के निरंतर प्रयोग से अंतर समाप्त, ये मुरली का टाइटल है। मुरली की डेट थी 10 जून 1977। इसमें का जो प्रश्न है, पहला प्रश्न, वर्तमान समय प्रमाण महान अंतर के मुख्य कारण क्या देखे। महान अंतर जो बाबा ने देखा मंत्र और यंत्र के निरंतर प्रयोग में, तो उसका मुख्य कारण क्या देखा। दीदी ओम शांति मैं बताऊं? जी हैंड रेज करिए। सॉरी मैं भूल गई, फिर से नेक्स्ट टाइम बताऊं। नहीं अभी भी कर सकते हैं, हैंड रेज करिए। ठीक है, हाँ बताइए दिव्या बहन, आप बताइए। वो बाबा ने कहा था मंत्र है मन मना भव और यंत्र है बुद्धि। तो मन मना भव का जो मंत्र है वो बुद्धि का जो यंत्र है उसमें सदा रहे, तो फिर आत्मा कार्य ठीक अपना कर सके। आधा करेक्ट आया है आपका दिव्या बहन, फिर भी मैं औरों से पूछना चाहूंगी, देखते हैं बाकी कितनी क्लैरिटी से देते हैं। स्वाति बहन आप बोलिए। सेम सिस्टर, मनमना भव उस मंत्र को सदा स्मृति में नहीं रखते, और बुद्धि योग लगाने के लिए वह बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मंत्र को स्मृति में रखना। कभी आधा करेक्ट आया। सृष्टि बहन आप बताइए। सृष्टि बहन। ओम शांति दी, मंत्र को व श्रीमत को पूर्ण रीति से प्रैक्टिकल में नहीं लाते, और मन मनाभव हम सो देवता का बाप द्वारा जो मिला हुआ मंत्र है उसको स्मृति में नहीं रखते। ओम शांति। ठीक है, मैं फिर भी पूछना चाहूंगी। सुधा बहन आप बताइए कि महान अंतर जो दिखाई देता है उसका मुख्य कारण क्या है। बाबा ने 2 बातों में बताया है, बोलिए सुधा बहन। ठीक है, कविता बहन आप बताइए। दीदी ओम शांति। दीदी मेरा भी आंसर ये है कि एक तो जो पहले पहले महामंत्र मन मना भव का, वह हम सो देवता का बाप दादा द्वारा मिला है, उस मंत्र को सदा स्मृति में नहीं रखते हैं। हाँ, और ये आधा आंसर आ रहा है सभी का। पवन भाई जी आप बताइए। दीदी एक तो जो बाबा ने मंत्र दिया उसे हम जो है ध्यान नहीं रहते, श्रीमत को फॉलो नहीं करते, और अमृत बेले की जो स्मृति का अभ्यास है उसे प्रॉपरली उसका यूज नहीं करते सही से। नहीं, अलका बहन आप बताइए। आप बता रहे हैं, हम आपको सुन नहीं पा रहे। ठीक है, सुनीता बहन आप बताइए। गगन भाई जी आपने हैंड रेज किया है ना। श्रीमत को पूर्ण प्रैक्टिकल में नहीं लगते। शांति दी, मैं फिर से ट्राई करूं एक बार। दूसरा, मायाजीत बनने के जो अनेक प्रकार के मंत्र हैं उन मंत्रों को भी समय पे कार्य नहीं लगाते। एग्जैक्टली समझ आया कौन सी 2 बातें हैं
कि जो महान अंतर दिखाई देता है, एक तो मंत्र है जो मन मना भव का, वो भूल जाते हैं, और दूसरा है मायाजित बनने के लिए बाबा अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, उन मंत्रों को भी समय पर कार्य में नहीं लगाते हैं। तो मुबारक हो सृष्टि बहन, दो अटेम्प्ट में सही, लेकिन आपने आंसर सही दिया। ठीक है, कंप्लीट एंड शॉर्ट आंसर ही होता है, मना कंप्लीटली देना है उसी को। अब इसी मुरली में से दूसरा क्वेश्चन है, इस समय के आपके कौन से अभ्यास का यादगार भक्ति मार्ग में भी जो विशेष नामी ग्रामी मंदिर है वहां भी समय प्रमाण ड्रेस बदली करते हैं? इस समय के आपके कौन से अभ्यास का यादगार भक्ति मार्ग में भी जो विशेष नामी ग्रामी मंदिर है वहां भी समय प्रमाण ड्रेस बदली करते हैं? तो आधे ही लाइन का आंसर है। सीमा बहन आप बताइए। जी दीदी, दीदी इसका आंसर है कि दीदी जो आत्मा इस संगम युग पर जैसा समय वैसा समरूप बनने के अभ्यासी हैं। फिर से बताइए ठीक से। जो आत्माएं इस संगम युग पर जैसा समय वैसा स्वरूप बनने के अभ्यासी हैं। हाँ, तो यहाँ जैसा समय जैसे कार्य वैसा स्मृति स्वरूप होने के अभ्यासी है। थोड़ा सा एक मिसिंग रहा पर ठीक है ना। तो मुबारक हो सीमा बहन, अच्छा आंसर बताया आपने। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसी मुरली का तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। इस मुरली के अनुसार बाप से मदद मिलने का रास्ता कौन सा है? इस मुरली के अनुसार बाप से मदद मिलने का रास्ता कौन सा है? बस 4 ही लोगों को आंसर आता है, कमाल है। तन्वी बहन आप बताइए। इस मुरली के अनुसार बाबा से सर्वशक्तियां लेने का आधार मन बना भाव मिलती। मैंने क्वेश्चन पूछा बाप से मदद मिलने का रास्ता कौन सा है? सुस्मिता बहन आप बताइए। जी दीदी, हिम्मत। करेक्ट है ना। तो बाबा कहते हैं हिम्मत बच्चे मदद बाप, है ना। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप हिम्मत नहीं करो और बाबा से मदद मांगते रहो, तो बाबा करने वाला नहीं है। मुबारक हो सुस्मिता बहन, आपने एकदम सही आंसर दिया। अभी हम दूसरी मुरली के लिए जाते हैं, मना लास्ट मुरली है इस रिवीजन का जो पार्ट हुआ हमारा 5th पार्ट। कमल पुष्प समान स्थिति ही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आसन है, ये मुरली का टाइटल है। मुरली की डेट है 12 जून 1977। कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा, इसी स्थिति का यादगार आप सबके गायन में अब तक भी भक्त हर कर्मेंद्रियों के प्रति क्या गायन करते हैं? महिमा में क्या गायन करते हैं? फिर से मैं पढ़ती हूँ। कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा, इस स्थिति का यादगार आप सबके गायन में अब तक भी भक्त हर कर्मेंद्रिय के प्रति महिमा में क्या गायन करते हैं? पुष्पा बहन आप बताइए। ओम शांति दीदी। जी दीदी हाँ, बाबा ने बोले हैं कि जो यादगार के रूप में दीदी डिस्टर्बेंस हो रहा है। नहीं आता है क्या आपको? कोई बात नहीं। तापसी बहन आप बताइए। नहीं दीदी आता है, लेकिन बहुत डिस्टर्बेंस रो रहे हैं बच्चे। अच्छा, फिर अभी क्या करें हम तो। हाँ, नयन कमल, हाँ इसमें आता है, लेकिन बच्चे रो रहे हैं। ठीक है, आप उनको ख्याल रखिए उनका, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो तापसी बहन आप बोलिए। ओम शांति।
हाँ नयन कमल, मुख कमल, हस्त कमल। हाँ, तो हर कर्मेंद्रिय के प्रति महिमा में नयन कमल, मुख कमल, हस्त कमल कहकर गायन करते हैं। सही बताया तापसी बहन, आपने एकदम सही बताया, मुबारक हो। अभी अगला क्वेश्चन है, सर्व बंधन मुक्त और सदा योग युक्त कौन बन सकते हैं? इस मुरली के अनुसार सर्व बंधन मुक्त और सदा योग युक्त कौन बन सकते हैं? गगन भाई जी, आप बताइए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये आंसर गलत नहीं है, पर मुरली के अनुसार कुछ अलग आंसर है। तो सुधा बहन, आप बताइए। ठीक है, संगीता बहन, संगीता बहन आप बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ। जो गुण रचना में है वो गुण मास्टर रास्ता में भी वो हो सकते हैं। नहीं। सुनीता बहन आप बताइए। इस मुरली के अनुसार सर्व बंधन मुक्त और सदा योग युक्त कौन बन सकते हैं? नहीं। अलका बहन आप बताइए। आप आंसर देना चाहेंगे अलका बहन? सबिता बहन, आपने हैंड रेस किया है कि नहीं किया है? सॉरी दीदी, मैंने नहीं किया है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। सृष्टि बहन आप बताइए फिर क्या है? ओम शांति जी, शायद ब्राह्मण सोचना बोलना करना सब एक नहीं समान। नहीं नहीं। मधु बहन आप बताइए। एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस में निकालती हूँ। मधु बहन। दीदी मैं बताऊं? यही मैं भी बोलने वाली थी। अच्छा, तो फिर नहीं, ये तो नहीं। हाँ बोलिए पवन भाई जी, बोलिए। दीदी दिन की सर्व कर्मेंद्रिय कमल बनी हो। हाँ इसको हाँ ये कर है। सदा अपने दीदी मैं कमल दीदी आसन को धारण करने वाले ही सर्व बंधन मुक्त और सदा योग युक्त बन सकते हैं। ये करेक्ट आंसर था। थोड़ा सा अलग बताया बट पहुंच गए आंसर पर। ठीक है, तो मुबारक हो पवन भाई जी। अभी इस मुरली का लास्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान, इस मुरली के अनुसार वर्तमान समय को कौन सा समय कहते हैं? तो इसमें बाबा ने बहुत सारी बातें बताई है, तो कोई भी 3 बातें बता सकते हैं कि वर्तमान समय को कौन सा समय कहते हैं इस मुरली के अनुसार। बड़ी अच्छी महिमा की है संगम युग की, जो हम आए दिन बताते रहते हैं कईयों को। सुनीता बहन, इमीडिएट आंसर देना है क्योंकि समय भी जाता है, और है ना, जैसे ही मैं नाम लेती हूँ फटाक से माइक ऑन करके आंसर देना है। हाँ बोलिए सबिता बहन, बोलिए। जी दीदी, इस कल्याणकारी युग का जो समय है इसे सारे कल्प की कमाई का समय कहते हैं। श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का समय और 5000 वर्ष की संस्कार की जो रिकॉर्ड है भरने का ये भी समय है, और विश्व कल्याण और विश्व परिवर्तन का भी ये समय है। एग्जैक्टली है ना। तो यह संगम युग की महिमा के बारे में जो हम कईयों को सेवा करते हुए बताते हैं, और बहुत इजी लैंग्वेज में बाबा ने इस युग की महिमा बताई है समय के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से मूल्यों का रिवीजन
में सभी ने जो पार्टिसिपेट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकियों को भी, अभी हमारा जो 6th पार्ट रहेगा उसमें 8 मुरलियां, कल की मुरली पूरी होने के बाद 8 मुरलियां कंप्लीट हो जाएगी, तो हम एक दिन उस मुरलियों के लिए ही रखेंगे। पहले हम 78 की मुरलियां स्टार्ट करेंगे और फिर उसके दिन एक दिन सिर्फ मुरलियों के रिवीजन के लिए रखेंगे, क्योंकि 8 मुरलियां फिर ऐसे हो रहा है ना कि डिस्ट्रीब्यूट करके लेनी पड़ती है, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा मुझे। तो 8 मुरलियों का रिवीजन हम एक ही दिन करेंगे और एटलीस्ट 2-3 दिन तो आपको पहले बताया जाएगा, ठीक है। तो कल की मुरली के बाद हमारी 77 की मुरलियां कंप्लीट हो जाएगी। 78 की मुरलियों के लिए हम थोड़ा समय में टाइमिंग में चेंज कर रहे हैं, 8:30 के बदले 8:15 बजे हमारी क्लास शुरू होगी। तो इसका सभी ध्यान रखेंगे ताकि क्लास किसी की मिस ना हो, है ना। कईयों ने बोला कि 8 बजे रखो, कईयों ने बोला यही टाइम से ठीक है, कईयों ने 8:15 बजे बोला। तो सबका ऑन एन एवरेज हमने टाइम निकाल के ये वाला टाइम करके देखते हैं कितना सूट होता है कितना नहीं, और फिर ऐसा ही रखना है या इसे भी चेंज करना है बाद में देखा जाएगा। तो 78 की मुरलियों से ये 2-3 बातें नहीं होती जाएगी। तो अभी हम हमारा कॉल यहीं पर समाप्त करते हैं। और मेरा थोड़ा फोन का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो हो सकता है मैं 1-2 दिन व्हाट्सएप मैसेज का किसी का रिस्पांस ना दे सकूं, तो 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा सब ठीक। आज का भी दिन दोपहर के बाद में नहीं कर पाई हूँ, फोन में कुछ प्रॉब्लम आई है, तो कल पूरा दिन और आज का दिन इस तरह से मैंने रखा है। फिर परसों से हमारा जैसा है सब कुछ वैसा चलता रहेगा, तो आपका सहयोग अपेक्षित है। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।